मित्रों नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 आमोदिनी पुस्तक के सप्तम पाठ विज्ञान प्रहेलिका के जो कुछ पहेलियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कुछ संस्कृत में विज्ञान की पहेलियां दी गई हैं, उनको हम पढ़ेंगे, उनका अर्थ जानेंगे और उनके उत्तरों से भी अवगत होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारी पहली पहेली है, नित्यं भ्रमति योगी न महदूष्ण न पावकः विकासयति यः पद्मं वृत्तकारो वदन्तु कः। अब इसमें बोला गया है पहेली में, नित्यम भ्रमति, नित्य घूमता हूँ, नित्य घूमता हूँ, योगी न, योगी नहीं हूँ, महत दूषणो, महत प्लस दूषण, महत दूषणो मतलब हुआ बहुत गर्म, बहुत गर्म है, बहुत गर्म हूँ, न पावका, लेकिन पावक नहीं हूँ, पावक मैंने अग्नि नहीं हूँ। नित्य घूमता हूँ, योगी नहीं हूँ, बहुत गर्म हूँ, लेकिन अग्नि नहीं हूँ। विकासयति यह, जो विकास करता है, खिलाता है, पद्मम, पद्मम होता है कमल, जो कमल का विकास करने वाला है, कमल का विकास करने वाला हूँ। वृत्तकारो, गोल हूँ, वृत्ताकार हूँ। वदन्तु कः, बताओ कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, ये पहेली है विज्ञान की पहेली कि नित्यम भ्रमति योगी ना, नित्य घूमता है, योगी नहीं है, महादूषण बहुत गर्म है, न पावका लेकिन अग्नि नहीं है। विकासयति यह पद्मम, जो कमल का विकास करने वाला है, वृत्ताकारो, वृत्ताकार है, गोल है, बताओ कौन है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका उत्तर है सूर्य। अब देखो सूर्य का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसका उत्तर है सूर्य। सूर्य कैसा होता है, नित्य घूमता है, योगी तो वो नहीं है, बहुत गर्म भी है लेकिन अग्नि नहीं है, और कमल का विकास करता है, उसको खिलाता है, और गोल भी है। तो इसका उत्तर हो गया सूर्य। अगली हमारी पहेली है, वर्धते यह कदाचित तथा क्षीयते, बढ़ता है, कभी बढ़ता है तथा कभी घटता है। वर्धते होता है बढ़ता है जो, और कदाचित तथा कभी, कभी बढ़ता है, और क्षीयते घटता है, कभी बढ़ता है तथा कभी घटता है, और कभी दृश्यते व कदाचिन, कभी वो दिखाई देता है, तद दृश्यते, और कभी दिखाई नहीं देता है, कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता है। वारिधीर नास्ति, वारिधि होता समुद्र, समुद्र नहीं है। नेवास्ति वायुस्तथा, और ना ही वो वायु है, हवा है। को अस्ति, कौन है वह, तस्से किन नाम ध्येयम सखे, उसका नाम क्या है, सखे होता है मित्र, हे मित्र उसका नाम क्या है, कौन है वह, उसका नाम क्या है। दोबारा से समझ लीजिए, वर्धते यह कदाचित, कभी वो बढ़ता है, तथा क्षीयते, और कभी घटता है, कभी बढ़ता है तथा कभी घटता है।
दृश्यते वा कदाचिन तदृश्यते, कभी वह दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। वारीरी नासती, समुद्र नहीं है, समुद्र नहीं है। नेवास्ति वायुस तथा, और वो वायु भी नहीं है। ना समुद्र है, समुद्र नहीं है, और ना ही वायु है। को अस्ति श तस्य किन्नाम ध्येयम सखे, कौन है वह, उसका नाम बताओ मित्र। तो पहले का उत्तर हमने सूर्य बताया था और इसका उत्तर हो गया चंद्रमा। इसका उत्तर क्या हो गया? चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा क्या करता है? कभी बढ़ता है, कभी, चंद्रमा क्या होता है? बढ़ता है और कभी घटता है। वर्धते क्षीयते, कभी बढ़ता है कभी घटता है। दृश्यते और कदाचित तदृश्यते, कभी वो दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। वारिधर नास्ति, समुद्र वो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि समुद्र घटता बढ़ता है तो वो समुद्र हो सकता है, नहीं, समुद्र भी वो नहीं है। और वायु भी नहीं है, नेवास्ति वायु तथा, क्यों? क्योंकि कुछ लोग समझ लेंगे कि वो वायु हो सकता है, कभी वायु भी, हवा भी कभी घटती बढ़ती है, तो वो क्या है? चंद्रमा इसका उत्तर है। हम अपनी तीसरी पहेली की ओर चलेंगे। विश्व प्रसिद्धा भूमि राजमाना, विश्व प्रसिद्ध है, भूमि राजमाना, पृथ्वी पर विराजमान है, भूमि पर विराजमान है। प्रकाशमाना, न रविर न अग्नि, प्रकाशमाना, न रवि न अग्नि, प्रकाशमान है, प्रकाश करने वाली है, न रवि है न अग्नि है। रवि होता सूर्य, और न अग्नि, न वो अग्नि है न सूर्य, न सूर्य है न अग्नि है। और न रूपम व अस्ति, न ही उसका कोई रूप है, ना इसका रूप है। तथापि लोके, तब भी संसार में, सर्वत्र सभी जगह, सर्वेर अवलोक्यते, यह सभी के द्वारा देखने योग्य है। का, बताओ कौन? एक बार फिर से समझ लीजिए। विश्व प्रसिद्धा भूमि विराजमाना, क्या है? विश्व प्रसिद्ध है, भूमि पर विराजमान है। प्रकाशमान न रविर न अग्नि, तो प्रकाशमान, प्रकाश करने वाली है, न सूर्य है न अग्नि है। न रूपम विवास्ति तथापि लोके, न उसका कोई रूप है, तथापि वो संसार में, सर्वत्र सर्वैरवलोक्यते का, संसार में सर्वत्र सभी के द्वारा देखने योग्य है। बताओ कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत। विद्युत माने बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत, विद्युत मैंने, आप जानते हैं, विद्युत मैंने बिजली। जो सभी के घरों में सभी उपकरण आज के जो है इसी से चलते हैं। तो इसमें यह है कि विश्व प्रसिद्धा, ये विश्व प्रसिद्ध भी है और भूमि पर विराजमान भी है, प्रकाश करने वाली भी है, लेकिन ये रवि भी नहीं है और अग्नि भी नहीं है, न सूर्य है न अग्नि है, न रूपम में, न इसका कोई रूप है। तथापि ये लोके, सर्वत्र सभी जगह पे ये संसार में दिखाई देती है। अगला जो हमारा पहेली है वह है भ्रमामि नित्यं न शशिर्न भानु, चक्राणि में सन्ति न तेषु वायु, वहामि लोकान् न च वायुयानं, वदन्तु मे किं खलु नामधेयम्। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। भ्रमामि नित्यम, नित्य घूमती हूँ, नित्य प्रतिदिन घूमती हूँ। न शशि,
ना मैं शशि हूँ, शशि होता है चंद्रमा, ना भानु, ना मैं भानु हूँ, भानु होता है सूर्य। नित्य घूमती हूँ, ना चंद्रमा हूँ ना सूर्य हूँ। चक्राणी में, चक्राणी में मेरे पहिए हैं, चक्राणी होता पहिए, मेरे पहिए हैं, संति हैं, मेरे पहिए हैं। ना तेसु वायु, लेकिन उन पहियों में वायु नहीं है, हवा नहीं है। जैसे जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें पहिए होते हैं तो उसमें हवा भरते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं इस पहेली में क्या, कि मेरे पहिए हैं लेकिन उनमें हवा नहीं है। वहामी लोकान, लोगों को ले जाती हूँ। न चा वायुयानम, लेकिन हवाई जहाज नहीं हूँ। वायुयान मैंने हवाई जहाज, लोगों को ले जाती हूँ लेकिन मेरे में हवाई जहाज भी नहीं हूँ। वदंतु में, बताओ मैं, किम किम खलु नाम धेयम, बताओ मेरा नाम क्या है। तो इसका अर्थ दोबारा से समझ लेते हैं। ब्रह्मामि नित्यम न शशिर न भानु, नित्य घूमती हूँ, न चंद्रमा हूँ न सूर्य हूँ। चक्राणि में संति, मेरे पहिए हैं। न तेसु वायु, उनमें हवा नहीं है। वहामी लोकान, लोगों को ले जाती हूँ। न चा वायुयानम, लेकिन हवाई जहाज नहीं हूँ। वदंतु में किम खलु नाम धेयम, बताओ मेरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है रेलगाड़ी। सुना होगा आपने, रेल गाड़ी आपने सुना होगा, इसका उत्तर है रेलगाड़ी। तो ये रेलगाड़ी में क्या खासियत होती है, ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा में नित्यम, नित्य घूमती हूँ। न शशि न भानु, में सूर्य चंद्रमा भी नहीं हूँ सूर्य भी नहीं हूँ। मेरे पहिए हैं, उनमें हवा नहीं है। तो रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं लोहे के होते हैं, उसमें तो हवा होती ही नहीं। तो इसका उत्तर रेलगाड़ी है। वहाँ में लोकान, और लोगों को मैं ले जाती हूँ। न वायुयानम, और हवाई जहाज नहीं हूँ। तो नाम बताओ नाम क्या है, तो नाम हो गया रेलगाड़ी। ठीक है। अगला जो हमारा पहेली है, तो अगली पहेली हमारी है कि सुस्पष्ट वक्त्री गृहणी न जीवो नेवानम चास्ति न करौ न पादौ संपूर्ण विश्वस्य समस्त वार्तां प्रसारयन्ती भूविराजते का। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं कि सुस्पष्ट वक्त्री, स्पष्ट बोलने वाली हूँ मैं। स्पष्ट वक्त्री होता है बोलने वाली, सुस्पष्ट मतलब स्पष्ट बोलने वाली हूँ। गृहिणी ना, गृहिणी नहीं हूँ। जीवो ने व आननम चास्ति, मेरा ना मुख है, ना मेरा ने आनन, न आननम चास्ति, मेरा मुख नहीं है, मुंह नहीं है। न करो, हाथ भी नहीं है, कर होता है हाथ। न पादो, पैर भी नहीं है। क्या है, स्पष्ट बोलने वाली हूँ, गृहिणी नहीं हूँ, न मुख है, न हाथ है और न पैर है। तो क्या है, संपूर्ण विश्व से समस्त वार्ता, संपूर्ण विश्व की समस्त वार्ता को, समस्त समाचार को, समस्त खबर को, सब समस्त बातचीत को फैलाती हूँ। प्रसारयंती होता है फैलाती हूँ। भूवि राजते का, पृथ्वी पर विराजमान हूँ। बताओ कौन हूँ। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर बता देता हूँ। सुस्पष्ट वक्त्री गृहिणी न जीवो नेवा नम चास्ति न करो न पादो, स्पष्ट बोलने वाली हूँ, गृहिणी नहीं हूँ, न मुख है, न हाथ है, न पैर है। अब संपूर्ण विश्व से समस्त वार्ता, संपूर्ण विश्व की समस्त वार्ता को फैलाती हूँ, प्रसारयंती करती हूँ। भूमि राजते का, पृथ्वी पर विराजमान हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है रेडियो। सुना होगा आपने रेडियो के बारे में।
रेडियो, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब रेडियो क्या ऐसा ऐसा काम होता है रेडियो में, तो आप देखिए कि इस सुस्पष्ट वक्तृ, स्पष्ट बात बताने वाला रेडियो होता है, और वो किसी की गृहिणी नहीं होता है, और नेवानम चास्ती, और ना तो उसका मुंह होता है, ना करो ना पादो, ना उसके हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, और संपूर्ण विश्व से समस्त वार्ता, संपूर्ण विश्व की समस्त बातचीत को वो फैलाता है, और भूमि पर वो विराजमान है, और नाम उसका रेडियो है। अंतिम हमारी जो पहेली है वो है गगने डयते न खगो न चूरु न शशीर्न रवीर्न हनुमानपि न जनवानमस्ति भुवि प्रथितं नर निर्मितमस्ति सखे वद किम। तो इसका अर्थ जान लेते हैं। गगने डयते, गगन होता आकाश में उड़ता है, न खगो न सूरो, न पक्षी है न शुरू, सुर होता है देवता, न देवता है, न पक्षी है न देवता है, न शशीर, न चंद्रमा है, न रवि है, रवि होता है सूर्य, और हनुमान अपी ना। और कुछ बच्चे समझ लेंगे कि भाई आकाश में उड़ता है तो हनुमान हो सकता है, तो हनुमान भी नहीं है। हनुमान अपी ना, हनुमान भी नहीं है। और क्या है, जन वाहन नम अस्ति, जन मैंने लोगों का वाहन है, लोगों का वाहन है, भूवि प्रथितम, पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, प्रथितम होता है प्रसिद्ध, नर निर्मितम अस्ति, लोगों द्वारा निर्मित है, सखे मित्र वद किम, बताओ कौन है वो। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। गगने डयते न खगो न सूरो, आकाश में उड़ता है, न पक्षी है न देवता है, न शशीर न चंद्रमा है, न रवीर्न न रवि है सूर्य है, हनुमान अपि न, और हनुमान भी नहीं है। जन वाहनम अस्ति, लोगों का वाहन है, भूवि प्रसितम, भूमि पर प्रसिद्ध है, नर निर्मितम अस्ति, लोगों द्वारा निर्मित है, बनाया गया है, सखे मित्र वद किम, बताओ कौन। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायुयान, इसका उत्तर है वायुयान। सुना होगा आपने वायुयान, वायुयान सुना होगा। वायुयान जिसको आप हवाई जहाज बोल सकते हैं, एरोप्लेन बोल सकते हैं, तो वायुयान इसका उत्तर होगा। तो वायुयान क्या है, वायुयान गगने डयते, आकाश में उड़ता है, न वो पक्षी होता है, न वो देवता होता है, न चंद्रमा होता है, न सूर्य होता है, न हनुमान होता है। जन वाहनम अस्ति, लोगों का वाहन है, लोग उसमें बैठ के जाते हैं, भूवि प्रस्थितम, और पृथ्वी पर प्रसिद्ध भी है, और नर निर्मितम अस्ति, लोगों के द्वारा बनाया गया है। मित्र बताओ क्या, उसका नाम है वायुयान, जिसको आप हवाई जहाज भी बोल सकते हैं, एरोप्लेन बोल सकते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, जो भी आप उसका नाम दें। तो इसके इन सब के उत्तर यहाँ पे आपको दिए हैं। उत्तरम यहाँ पे देखिए आप, आपके जितने भी ये हैं उत्तर इसमें दिए गए हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, रेल यानम मतलब रेलगाड़ी, और आकाशवाणी, आकाशवाणी आप रेडियो बोल सकते हैं, और वायुयान जो मैंने अंतिम आपको बताया। तो ये इसके अर्थ हमने जान लिया, आप समझ गए होंगे सभी विज्ञान पहेलियों का अर्थ, और इनको पढ़ने में आपको आनंद भी आया होगा। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, इसके जो अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं पुस्तक में, जो अभ्यास प्रश्न हैं, उनका हम अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अभी के लिए धन्यवाद।